सन 1891 मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा मऊ। एक गरीब दलित परिवार में जन्मा एक लड़का, उसका नाम रखा गया भीमराव। जब बाकी बच्चे स्कूल के अंदर बैठते थे, भीमराव स्कूल के बाहर बैठता। जब बाकी बच्चे पीतल के लोटे से पानी पीते, वो धूप में सूखते होठों के साथ बैठा रहता। क्यों? हर दिन वो यही सोचता, मैं उनसे अलग क्यों हूँ। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में चमक थी, एक आग थी जो कहती थी, ज्ञान ही मेरा हथियार है। भीमराव अब थोड़ा बड़ा हो गया था, उम्र लगभग 10 साल, पढ़ाई में तेज, दिमाग में सवालों का तूफान। लेकिन समाज अब भी उसे छूने लायक नहीं मानता। एक दिन स्कूल में छुट्टी के बाद बारिश शुरू हो गई। सारे बच्चे भागकर बरामदे में चले गए, सिवाय एक के, भीमराव। वो भीगता रहा। मास्टर जी ने उसे बरामदे में आने नहीं दिया। कहा, तेरे पैरों के पानी से जमीन अपवित्र हो जाएगी। भीमराव की आंखें भी बरसने लगी। भीगता रहा, शरीर भी, आत्मा भी। रात को उसने अपने पिता से पूछा, क्या भगवान ने मुझे बनाया या इन लोगों ने? पिता ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, भगवान ने बनाया बेटा, पर इंसानों ने बांट दिया। यह पहली बार था जब भीमराव ने अपने भीतर एक जलता हुआ सवाल महसूस किया, मैं बराबरी क्यों नहीं हूँ? क्या पढ़ लिख कर मैं कुछ बदल सकता हूँ? क्या किताबें मुझे वो ताकत देंगी जो समाज ने छीन ली? उसी रात भीमराव ने एक संकल्प लिया, मैं पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा कि मेरे शब्द मेरी जाति से ऊंचे बोले। अगले दिन वो पहले से ज़्यादा लगन से पढ़ाई में जुट गया। कोई उसे गालियाँ देता, वह जवाब में किताब खोलता। कोई इसे नीचे दिखाता, वह ऊपर देखने लगता स्वाभिमान से। शब्द उसका हथियार बनते जा रहे थे। भीमराव के जीवन में अंधेरा था, जात पात का, तिरस्कार का, अकेलापन का। लेकिन कहते हैं न, जब आत्मा ज्ञान की तलाश करती है तो कोई न कोई रोशनी जरूर रास्ता दिखाती है। वही रोशनी थी सावित्रीबाई फुले। पुणे का संघर्ष। भीमराव के बचपन से बहुत पहले सावित्रीबाई फुले एक औरत थी जो अकेले लड़ रही थी, लड़कियों की शिक्षा के लिए, नीची जातियों के अधिकार के लिए। जब लोग उन पर गोबर फेंकते थे तो वो एक अतिरिक्त साड़ी साथ लेकर निकलती थी ताकि रास्ता ना छूटे और पढ़ाई ना रुके। उन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर पहला स्कूल खोला, अछूतों और लड़कियों के लिए। हालांकि सावित्रीबाई का जीवन भीमराव के बचपन में ही समाप्त हो गया, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनके बनाए हुए स्कूल और उनका संघर्ष, सब कुछ भीमराव के रास्ते को रोशन कर रहे थे। जब भीमराव को बाहर बैठाया जाता था तब शिक्षक उसे घृणा से देखते थे। तब वो अपने मन में सोचता, अगर सावित्रीबाई जैसी स्त्री लड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं। उसके पिता रामजी राव ने उसे सावित्रीबाई की कहानियां सुनाई और यही कहानियां बनी उनके हौसले की नींव। भीमराव को जब पहली बार किताब मिली, उसने उसे वैसे पढ़ा जैसे कोई भूखा बच्चा रोटी खाता है। हर अक्षर में उसे अपनी आज़ादी का नक्शा दिखता था, हर वाक्य में उसे भविष्य की उम्मीद नजर आती थी। और जब वह किसी पुस्तकालय की ओर देखता तो उसे लगता, यह मंदिर नहीं, यही मेरा तीर्थ है। साल 1908। भीमराव अब 17 वर्ष का हो चुका था। उसने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। अपने समाज में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब वो आगे की पढ़ाई के लिए पहुंचा बॉम्बे। शहर बड़ा था, सपनों से भी बड़ा, लेकिन भेदभाव वो तो और भी ऊंचा था। जिस दिन भीमराव ने एल्फिंस्टन कॉलेज में कदम रखा, कुछ छात्रों ने उसे देखकर आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया, अरे वो महार है ना, यह कैसे यहाँ पहुँच गया? भीमराव ने कुछ नहीं कहा, बस बस्ता कसकर अपनी बेंच पर बैठ गया। लेकिन बेंच खाली हो गई, सब ने उससे दूरी बना ली। वो जान गया था, कॉलेज की इमारत भले बड़ी है पर सोच अब भी संकीर्ण है। बॉम्बे में भीमराव अकेला था। कभी कभी उसे किराए पर कमरा नहीं मिलता क्योंकि वह अस्पृश्य था। ज़्यादातर वह वाचनालय में रात बिताता, किताबों के बीच। एक पुरानी मेज, टूटी कुर्सी और एक चुप्पी, वही थे उसके असली दोस्त।
पर उसने हार नहीं मानी। मैं पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा कि मेरी योग्यता मेरी परिचय बने, मेरी जाति नहीं। भीमराव की मेहनत पर एक नज़र पड़ी बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ की। राजा ने उसकी लगन देखी और उसे स्कॉलरशिप दी विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए। भीमराव के सामने अब एक नया रास्ता खुला, अमेरिका जाने का। बॉम्बे की सीढ़ियाँ कठिन थी, हर सीढ़ी पर भेदभाव, हर मोड़ पर अपमान। लेकिन भीमराव ने सीढ़ियाँ नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे ऊपर जाना था, केवल अपने लिए नहीं, अपने पूरे समाज के लिए। 1913 भीमराव गहरे समुद्र को पार करके अमेरिका की धरती पर पहुंचे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क। यहाँ न कोई पूछता था तुम कौन जात के हो, न कोई देखता था तुम कहाँ से आए हो। लोग सीधे कहते थे यू आर ब्रिलियंट। भीमराव ने यहाँ इतनी तेजी से पढ़ाई की जैसे कोई प्यासा पानी पी रहा हो। राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, कानून, हर विषय उसके लिए नई दुनिया का दरवाजा था। वो लाइब्रेरी में दिन रात बैठा रहता, पढ़ता, लिखता, सोचता। उसने जो वहाँ महसूस किया वो पहली बार था, इंसान होने का एहसास। कोलंबिया में एक बार एक प्रोफेसर ने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर, यू थिंक अहेड ऑफ योर टाइम। भीमराव थोड़ी देर चुप रहे और बोले, सर, आई कम फ्रॉम ए प्लेस वेयर माई टाइम वॉज नेवर अलाउड टू बिगिन। उस दिन उसके सहपाठी सत्र रह गए। भीमराव जानते थे वो अमेरिका में सम्मान पा सकते हैं, लेकिन भारत के करोड़ों लोग अब भी सम्मान को तरस रहे हैं। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया, मुझे लौटना होगा, मुझे वहाँ की धरती जलानी है ताकि एक दिन वहाँ भी सूरज चमके। उन्होंने अमेरिका से अपने पिता को चिट्ठी में लिखा, बाबा, यहाँ कोई मुझे अछूत नहीं कहता, पर मेरा दिल रोज भारत के उन बच्चों के लिए रोता है जो स्कूल के बाहर खड़े रहते हैं। मैं वहाँ लौटकर एक नई सुबह लाऊंगा, एक ऐसी सुबह जो सबके लिए हो। फिर 1917 में भीमराव अमेरिका से भारत लौटे। वो अब केवल एक छात्र नहीं थे, वो एक सोच बन चुके थे। उनकी आंखों में अब रोशनी थी, एक संविधान, एक क्रांति, एक बराबरी का सपना। 1917 भीमराव अम्बेडकर जब भारत लौटे, उनके पास डिग्रियां थी, सम्मान था और एक अंतर्राष्ट्रीय समझ थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मातृभूमि की मिट्टी को चूमा, एक सच ने फिर से उनके चेहरे पर जहर उगल दिया, तुम अब भी अछूत हो। बड़ौदा में नौकरी के लिए पहुंचे, सरकारी पद मिला, राज्य सैन्य सचिवालय में। लेकिन जब उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए थी तो किसी ने कमरा नहीं दिया। जो दिया वहाँ के लोगों ने उनके बर्तन फेंक दिए, बिस्तर जला डाला। साहब होकर भी मैं अपमानित हूँ, तो मेरे जैसे करोड़ों लोग किस हाल में होंगे। भीमराव सोच में डूब गया। अब अम्बेडकर ने चुप रहने की जगह नहीं चुनी। उन्होंने लिखा, भाषण दिए, लोगों से मिलने लगे। उनकी आवाज़ अब भीम की आवाज़ बन गई। 1920 में उन्होंने एक पत्रिका शुरू की, मूक नायक, द साइलेंट हीरो। जो मूक है अब नायक बनेंगे। 1927 महाराष्ट्र के महाड़ गांव में अछूतों को तालाब से पानी भरने की इजाज़त नहीं थी। भीमराव अम्बेडकर ने हजारों दलितों को साथ लेकर वहां सत्याग्रह किया। उन्होंने कहा, यह पानी नहीं, यह सम्मान है। हजारों लोगों ने मिलकर पानी पिया, तालाब को अपना अधिकार कहा। लेकिन उसी शाम कट्टरपंथियों ने उसी तालाब को शुद्ध करने के लिए गाय के मूत्र और गोबर से धोया। यह अपमान नहीं था, यह युद्ध की घोषणा थी। अम्बेडकर ने महसूस किया कि सिर्फ रिवाजों से नहीं, मनुस्मृति जैसी किताबों से भी बदलाव रोक दिया गया है। तो उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम, उन्होंने मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया। यह किताब नहीं, गुलामी का प्रतीक है, उन्होंने कहा। अब भारत जाग रहा था। भीमराव अम्बेडकर केवल एक नेता नहीं, एक क्रांति बन चुके थे। उनके भाषणों में आग थी, उनकी चुप्पी में भी गर्जना थी। साल 1932 अंग्रेजों ने एक नई योजना बनाई, कम्युनल अवार्ड्स, जिसके तहत दलितों को अलग निर्वाचन मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिलने वाला था। मतलब
दलित केवल दलितों को वोट देंगे और उनके अपने प्रतिनिधि होंगे। यह बाबा साहब की बराबरी की लड़ाई में एक बड़ी जीत थी। लेकिन तभी महात्मा गांधी ने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा यह भारत को बांट देगा और वे पूना जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। बाबा साहब दुविधा में थे। एक तरफ दलितों का राजनीतिक अधिकार, दूसरी तरफ गांधी का प्राण संकट। सभी ओर से दबाव था, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक। कई नेताओं ने बाबा साहब से कहा अगर गांधी को कुछ हो गया तो दलितों को दोषी ठहराया जाएगा। 24 दिसंबर 1932 आखिरकार बाबा साहब और गांधी के बीच हुआ एक पूना पैक्ट। शर्तें थीं, दलितों को अलग निर्वाचन मंडल नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें सुरक्षित सीटें, रिजर्व सीट मिलेंगे। इन सीटों पर वे बाकी हिंदुओं के साथ ही मतदान करेंगे, लेकिन उम्मीदवार केवल दलित ही होंगे। बाबा साहब की आंखें नम थीं। मुझे ब्लैकमेल किया गया, उन्होंने बाद में कहा। यह समझौता था या जबरदस्ती? विवाद अब भी जारी है, लेकिन बाबा साहब ने उस दिन अपनी आत्मा को कुर्बान कर दिया ताकि देश बंटने से बच जाए। उस समझौते ने दलितों को एक राजनीतिक पहचान दी। अब वो केवल अछूत नहीं, एक संगठित राजनीतिक वर्ग बन चुके थे। और बाबा साहब ने अब तय किया, अब मैं ऐसा संविधान बनाऊंगा जो सबको बराबरी देगा, चाहे कोई माने या ना माने। साल 1947 देश आज़ाद हुआ। बापू नहीं रहे, नेहरू प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब भी देश के करोड़ों लोग आज़ादी का स्वाद नहीं चख पाए थे। तभी हुआ एक ऐतिहासिक निर्णय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कलम से क्रांति रची। वो सिर्फ एक किताब नहीं लिख रहे थे, वो एक सपने को कानूनी शक्ल दे रहे थे। एक एक शब्द की लड़ाई। जब कई लोग चाहते थे कि देश धर्म के नाम पर चले, बाबा साहब ने कहा हमारा संविधान धर्म से नहीं न्याय से चलेगा। जब कुछ नेताओं ने कहा आरक्षण क्यों, तो अंबेडकर ने गरजते हुए कहा हजारों साल की गुलामी को मिटाने के लिए कुछ साल का आरक्षण मांगना कोई अपराध नहीं। संविधान की प्रस्तावना उनका सपना, हम भारत के लोग, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय सभी के लिए। हर शब्द, हर वाक्य एक जले हुए इतिहास पर मरहम था। 25 नवंबर 1949 संविधान पास होने के एक दिन पहले बाबा साहब ने अपने ऐतिहासिक अंतिम भाषण में 3 चेतावनियां दी। पहला, राजनीतिक स्वतंत्रता को सामाजिक और आर्थिक समानता में बदलना होगा। दूसरा, भक्ति और नेता पूजा लोकतंत्र को बर्बाद कर देगी। तीसरा, संविधान लागू हुआ है, लेकिन अगर इसके अनुयायी कमजोर हुए तो यह कागज का टुकड़ा बन जाएगा। भारत गणराज्य बन गया और बाबा साहब का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक ग्रंथ बन गया। लेकिन कहानी अब भी बाकी है। देश में आज भी भेदभाव था। बाबा साहब का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वो धर्म के दीवारों से टकराने वाले थे। साल 1956 संविधान बन चुका था, कानून की किताबें तैयार थी, पर समाज का मन अब भी जंजीरों में जकड़ा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थकने लगे थे, शरीर से नहीं बल्कि इस भारत की चुप्पी और जाति के जहर से। मैं हिंदू क्यों हूँ? बाबा साहब ने एक बार कहा था, मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूँ पर हिंदू मरूंगा नहीं। और अब वो समय आ गया था। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म मुझे इंसान नहीं मानता, मैं वह धर्म चुनूंगा जो मुझे आत्मा और सम्मान दोनों दे। बहुतों ने विरोध किया, डराया, रोका, लेकिन अंबेडकर का जवाब साफ था, जो धर्म इंसान को सम्मान नहीं मानता वो धर्म नहीं, एक अन्याय है। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर, एक ऐतिहासिक सुबह। नागपुर के दीक्षा भूमि पर लाखों लोग इकट्ठा हुए। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उनके साथ 5 लाख से ज्यादा अनुयायियों ने भी धर्म बदला। 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के सामने खड़े होकर 22 प्रतिज्ञा ली। इनमें शामिल थी, मैं अब कभी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करूंगा, मैं जाति में विश्वास नहीं करूंगा,
मैं बुद्ध के मार्ग पर चलूंगा। यह सिर्फ धर्मांतरण नहीं था, यह इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति थी। बाबा साहेब अब हल्के हो गए थे। उन्होंने कहा, आज मैं आज़ाद हुआ हूँ, पर यह आज़ादी ज़्यादा दिन न चल सकी। 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में भीमराव अंबेडकर इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन वो मरे नहीं, वो विचार बन गए। आज जब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कोई दलित सांसद में बैठता है, कोई औरत अपने अधिकारों की बात करती है, तो वो संविधान की छाया में जी रहे होते हैं, जिसे रचा था एक आदमी ने, जिसे जाति ने तोड़ना चाहा, पर उसने इतिहास को मोड़ दिया। 6 दिसंबर 1956 सर्दी की एक सुबह दिल्ली की गलियों में एक खबर दौड़ रही थी, बाबा साहब नहीं रहे। हजारों नहीं, लाखों लोग मर पड़े। दलितों के लिए वह दिन सिर्फ शोक का नहीं, पुनर्जन्म का दिन था। डॉक्टर अंबेडकर का पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया। समुद्र के किनारे लाखों लोगों ने अंतिम दर्शन किए। किसी के हाथ में पुल था, किसी की आंख में आंसू और किसी के हाथ में एक किताब, संविधान। उनकी चिता जल रही थी, लेकिन लोगों के भीतर एक वादा भी, भीम मरा नहीं है, भीम बोलेगा। नागपुर की दीक्षा भूमि अब तिरुपति नहीं, कब्बा नहीं, वाराणसी नहीं, बल्कि भारत के नए आत्मसम्मान का केंद्र बन गई। हर साल लाखों लोग वहां आते हैं और बाबा साहब के दिए गए बुद्ध के मार्ग को अपनाते हैं। बाबा साहब ने जो भारत सोचा था वो ऐसा था, जहाँ जात नहीं काबिलियत हो, जहाँ धर्म नहीं मानवता हो, जहाँ नेता नहीं नियमों का राज हो। लेकिन आज भारत में उनके नाम पर राजनीति होती है, पर उनके काम पर चुप्पी होती है। उनके बनाए संविधान से हर सरकार कसम खाती है, पर फिर उसी को तोड़ती भी है।